हेलो 7 क्लास। कल हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? कल हमने पढ़ा था वायुमंडल का संगठन, है ना। तो वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर का आवरण जो वायु से घिरा हुआ है वो वायुमंडल है। तो वायुमंडल में हमने कल क्या पढ़ा? वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, है ना। और इसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, है ना। अब नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसके बाद भी ये खतरनाक नहीं, पेड़ पौधों के लिए ये फ़ायदेमंद होती है। इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है जिसको हम कौन सी गैस कहते हैं? जीवनदायिनी गैस कहते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है वो श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेता है? ऑक्सीजन लेता है। ओजोन गैस भी वायुमंडल में पाई जाती है जो सूर्य की से निकलने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, वो ओजोन गैस भी पाई जाती है। तो इस प्रकार हम पढ़ लिए कि वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं जो कि वायुमंडल को ठंडा बनाने में भी मदद करती हैं, जिसमें कि व्यक्ति जो है आराम से जीवन यापन कर पाता है। अब हम आज पढ़ लेंगे वायुमंडल का, क्या पढ़ेंगे? संरचना। वायुमंडल ही कल हमने पढ़ा, वायुमंडल का संगठन मतलब कई गैस मिलकर संगठन बनाती है। आज हम पढ़ लेंगे वायुमंडल की संरचना। तो तापक्रम में जो तापक्रम मतलब टेम्परेचर, उसमें जो परिवर्तन होता रहता है ना, कभी ज़्यादा कभी गर्म, तो तापक्रम में परिवर्तन के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा जाता है। कितनी परत में वायुमंडल को हम बांट लेते हैं? 5 परत। जैसे ये वायु है सब आसपास अपने वायु, तो उसकी जैसे इतना हो गया आधी दूरी पे, उसकी आधी दूर पे, उसके ऊपर, तो जैसे जैसे वायु क्या होती है ऊपर जाके हल्की होती जाती है ना, धीरे धीरे गर्म होती है, तो उस प्रकार उसी को हम अलग अलग मंडलों में बांट लेते हैं। तो पहला हम पढ़ लेते हैं क्षोभ मंडल, जिसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वातावरण की जो गैस है और तापमान जो है वो परिवर्तित होता रहता है, इसलिए इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। तो क्षोभ मंडल क्या होता है ये देख लेते हैं। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 8 किलोमीटर, मतलब जो ध्रुव नीचे से इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर तक है। और इस परत में जलवाष्प होता है ना, नीचे जल की वाष्प जो बनकर उड़ती है, तथा धूल के कण पाए जाते हैं। इसमें मौसम संबंधी जो सभी घटना होती हैं, जैसे बादल, वर्षा, तूफान आते हैं नीचे की ओर, अपन देखते हैं जब वर्षा होती है तूफान आता है नीचे, है ना, तूफान इत्यादि सभी घटित होती रहती है। तो इस परत में सभी प्रकार का जीवन जो है वो पाया जाता है। और इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे ना वायुमंडल में, तो उसका तापमान क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसका तापमान कम होता जाता है, अर्थात घटता जाता है। और धरातल से 165 मीटर ऊंचाई के साथ 1 डिग्री सेल्सियस की दर से, 165 मीटर जब ऊंचाई पे जाएंगे तो वहाँ से 1 डिग्री सेल्सियस की दर से जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो घटता जाता है, मतलब कम होता जाता है। मतलब जितना जो वायुमंडल है, तो इसकी जो निचली सतह है क्षोभ मंडल जो है, वहाँ का तापमान क्या होता है? अधिक होता है। अब हम दूसरे पे आ जाते हैं, कौन सा? समताप मंडल। अब क्षोभ मंडल की जो ऊपर की जो सतह है उसको हमने क्या नाम दिया है? समताप मंडल। समताप मंडल क्या है? अर्थात वायुमंडल की दूसरी परत क्या कहलाती है? समताप मंडल कहलाती है। इसमें 20 किलोमीटर तक तापमान क्या होता है? उसके ऊपर जो 20 किलोमीटर तक जो टेम्परेचर रहता है वो क्या होता है? एक समान रहता है। अर्थात इसको एक समान टेम्परेचर 20 किलोमीटर तक रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? समताप मंडल भी कहते हैं। इसमें 20 किलोमीटर तक तापमान समान रहता है और उसके बाद फिर क्या होता है? वो क्रमशः बढ़ने लगता है। 20 किलोमीटर तक तापमान जो है एक समान रहेगा, उसके ऊपर फिर वो बढ़ने लगता है, इसलिए इसको समताप मंडल कहते हैं। अब हम आ जाते हैं मध्य मंडल की। तीसरा कौन सा होता है? मध्य मंडल। इस मंडल की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी होती है? 50 से 80 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से 50 से 80 किलोमीटर है। इसके इस मंडल में जलवाष्प, बादल तथा धूल कण की कमी के कारण ऊपर उठते जाएंगे तो वहाँ पे उतने बादल नहीं होंगे, धूल के कण नहीं होंगे, जलवाष्प नहीं होगी, तो कमी के कारण जो उसका टेम्परेचर होता है वो क्या होगा? कम होगा। और पवन काफी तीव्र गति से बहती, पवन मतलब हवा, तो जितने ऊंचाई पे जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा और हवा तीव्र गति से बहेगी, मतलब तीव्र गति से हवा चलती है, इसको कहते हैं मध्य मंडल। अब हम आ जाते हैं ऊष्मा मंडल। मध्य मंडल के बाद कौन सा मंडल आएगा? ऊष्मा मंडल। तो ऊष्मा मंडल का फैलाव समुद्र तल से कितना है? 80 किलोमीटर ऊंचाई से शुरू होता है। समुद्र तल से 80 किलोमीटर
की ऊंचाई से शुरू होता है। इस मंडल में वायु का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, वायु का घनत्व वहाँ पे क्या होगा, बहुत ही कम होता है। और इसमें ऊंचाई के साथ साथ फिर उसके बाद क्या होता है, ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है। और इन मंडलों में गैसों की कितनी परत पाई जाती है, 2 परत भी पाई जाती है। पहली जो ओजोन परत हम कहते हैं ना, जो सबसे ऊपर जो पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, तो वायुमंडल के कौन से उसमें पाई जाती है, ऊष्ममंडल में पाई जाती है। तो यहाँ पे ओजोन परत और आयन मंडल भी इसे कहते हैं। गैसों की 2 परत पाई जाती है जिसको ओजोन परत और आयन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया ऊष्ममंडल। अब सबसे लास्ट में अपन देखते हैं बाह्य मंडल, जो सबसे ऊंचाई पर है, सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा मंडल कहलाएगा, वो वायुमंडल। तो यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। कौन सी परत है, सबसे बाहरी परत है। इसकी ऊपरी सीमा क्या होती है, अनिश्चित होती है। इसकी सबसे ऊपरी सीमा जो होती है वो अनिश्चित होती है। और इस परत में वायु का घनत्व तो क्या होता है, जब सबसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, वायु का घनत्व तो बहुत ही कम हो जाएगा। और फिर यहाँ वायु कैसी होती है, बहुत विरल होती है। सिर्फ टेम्परेचर कहाँ बढ़ता है, ऊष्ममंडल में। ऊष्ममंडल में जहाँ भी ओजोन परत पाई जाती है, जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है, उसके नीचे कम होता है, फिर उसके ऊपर फिर टेम्परेचर कम होता जाता है। इस प्रकार हमने पढ़ लिए कितने मंडल, 5 मंडल। कौन कौन से मंडल है, बोलिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ऊष्मामंडल, वायुमंडल, है ना। 5 मंडल हो गए। फिर से एक बार समझ लेते हैं हम इनको। तापक्रम में परिवर्तन के आधार पर मंडल को हमने 5 भागों में विभक्त किया है। कौन कौन से, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ऊष्मामंडल और वायुमंडल। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई, क्षोभ मंडल पर ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत पर 18 किलोमीटर तक है। इस परत में जलवाष्प सबसे सबसे नीचे की ओर जो वायुमंडल में जलवाष्प तथा धूल के कण पाए जाते हैं। और मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे कि बादल, वर्षा, तूफान इत्यादि क्या होता है, इसमें घटित होती रहती है। इस प्रकार इसमें क्या होता है, वायुमंडल अपन रहते हैं ना, तो यहाँ पे जीवन पाया जाता है। इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ फिर तापमान क्या होता है, घटता जाता है। धरातल से 165 मीटर ऊंचाई के साथ 1 सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा, यदि कभी आप मैहर गए होंगे या तिरुपति बालाजी गए होंगे, तो वहाँ जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं ना, जैसे तिरुपति जहाँ आंध्र प्रदेश में, नीचे जब स्टेशन पहुँचते तो वहाँ बहुत गर्म रहता है। लेकिन जहाँ हम तिरुपति बालाजी मंदिर जाते हैं तो वहाँ काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है, वहाँ पे काफ़ी ठंडक रहती है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो मौसम क्या होता है, ठंड रहती है। उसी प्रकार मैया में नीचे आपको गर्मी मिलेगी, लेकिन जैसे आप सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे, सबसे ऊपर पहुँच जाएंगे पहाड़ी पे, तो वहाँ आपको टेम्परेचर कम मिलेगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं किसमें, समताप मंडल पे। तो वायुमंडल की ये कौन सी परत होती है, दूसरी परत होती है, समताप मंडल कहलाती है ये। और इसमें 20 किलोमीटर तक क्या होता है, तापमान एक समान होता है, इसलिए इसको समताप मंडल कहते हैं। तीसरा हम आ जाते हैं मध्य मंडल। इस मंडल, अब मध्य मंडल इसको इसलिए कहा है क्योंकि जो हमने 5 भागों में बांटा है तो ये बीच का है, इसीलिए इसको हमने मध्य मंडल कह दिया है। तो मध्य मंडल, इस मंडल की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी होती है, 50 से 80 किलोमीटर है। इस मंडल में जलवाष्प, बादल तथा धूल कण की कमी के कारण ये क्या होता है, इसका तापमान कम होता है और पवन मतलब की हवा तीव्र गति से चलती है। अब चौथा आ जाते हैं ऊष्मामंडल में। एक बार ऊष्मामंडल का फैलाव समुद्र तल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, शुरू होता है। और इस मंडल में वायु का घनत्व क्या होता है, कम होता है, मतलब वायु कम होती है। और इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान क्या होता है, यहाँ पर बढ़ता जाता है। तो यहाँ ओजोन परत होती है ना, और इस मंडल में गैस की 2 परतें भी होती है, जिसे ओजोन परत या आयन परत भी कहते हैं, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब आ जाते हैं सबसे ऊपर ऊंचाई पे चले जाओ, एयरप्लेन जहाँ चलता है, वायुमंडल। तो यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है और ऊपरी सीमा इसकी क्या होती है, अनिश्चित होती है। बहुत ऊंचाई तक चढ़ते जाइए, इसकी सीमा अनिश्चित होती है। इस परत में वायु का घनत्व क्या होता है, सबसे कम होता है। वायु का घनत्व यहाँ पे कम होता जाता है और वायु क्या होती है, विरल होती है। तो हमने आज पढ़ लिए तापक्रम में परिवर्तन के हिसाब से वायुमंडल की संरचना। इसके प्रमुख 5 क्या होते हैं, मंडल होते हैं, क्षोभ मंडल और समताप मंडल, मध्य मंडल, ऊष्मामंडल और वायुमंडल। समझ में आ गया सबको अच्छे से ना। एक बार इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, किताब में जैसा चित्र बनाया गया वो किताब के अनुसार चित्र भी बना लीजिए और ये याद कर लीजिए और इसके बारे में सब इस तरह से लिख लीजिए। तो
तो आज के नहीं, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ओके।